बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं समरीन अख्तर। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज उठा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया जिसमें इन्होंने बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज उठाया। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ ने वकील समीर खोसा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जिसमें तरमीम को कल अदम करार देने की इस्तदा की गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कमीशन नहीं बनेगा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठ सकते। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज से मुतल्लिक मुकदमे में पेश हुए कई वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात हुए। जज साहब ने कहा है उम्मीद है आइंदा तारीख पर केस खत्म हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तमाम गैर मुल्की इमदाद पर प्रोग्राम पर आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्राम में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। ये इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किए गए। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत ने जुमेरात को 16 साल कैद से 178 साबिक नीम फौजी एहलकारों को जेल से रिहा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये फौजी एहलकार 2009 की पुरतशद्दुद बगावत में मुलविस होने के इल्जाम में कैद थे। बगावत के खात्मे के बाद इसमें शामिल होने के इल्जाम में हजारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया और आयरलैंड के कई इलाकों में तूफान एवेन्यू ने तबाही मचा दी जिससे निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ। शुमाली बहरकानूस में एक शदीद दर्जे का एवन नामी तूफान मौजूद है जिसने बरतानिया और आयरलैंड के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। ICC ने विमेन T20 ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की सादिया इकबाल भी टीम का हिस्सा हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने विमेन T20 ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। भारत की 3, जनूबी अफ्रीका की 2, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और आयरलैंड की एक खिलाड़ी शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी बुरी है। शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि अवाम पाकिस्तान को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, पार्टी तेजी से बढ़ रही है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हम किसी की गोद में बैठकर इक़्तिदार में नहीं आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी और इन्हें सरमायाकारी से मुतालिक मसाइल पर तदरीजी बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अमरीका पाक बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात की जिसमें माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान में फ्री लॉन्चेस दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी मौजूद है। इसी साल पौंडा बॉन्ड का इजरा होगा, चीनी मार्केट से फायदा उठाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए खजाना का कहना था कि पाकिस्तान के लिए पहले EFD डिजिटल इनिशिएटिव का इजरा बड़े एजाज की बात है। पाकिस्तान फ्री लॉन्चर्स के हवाले से दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 6 अरब रुपए की गाड़ियों की खरीदारी को रुकवाने के लिए सेनेट कमेटी को इस्तेमाल किए जाने के इल्जाम पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने FBR से गाड़ियों की खरीदारी पर वसे पुष्ट अनासर सामने लाने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 52% पर आ गई। हफ्तावाराना महंगाई की शरह में 0.77% की कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत 141.36 रुपए से बढ़कर 145.50 रुपए पर हो गई। फी दर्जन केले की कीमत 124.76 रुपए से बढ़कर 128.13 रुपए तक पहुँच गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शमशुद महमूद को ओहदे से हटाने के लिए इनके खिलाफ रेफरेंस आयद कर दिया गया। रेफरेंस असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल शिराज की जानिब से दायर किया गया। रेफरेंस में कहा गया कि निजी कंपनी बनाम वजारत पेट्रोलियम का केस 7 साल से जस्टिस शमशुद्दीन की अदालत में ज़ेर समाअत है। लाहौर PTI वफ़द की जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में मुशावराती इजलास में शिरकत की दावत दे दी। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुरानी की मंसूरा आमद। PTI वफ़द ने जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच से मुलाकात की। PTI वफ़द की जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में मुशावराती इजलास में शिरकत की दावत दी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात सियासत में मजीद रंग बिखेरेगी। फवाद चौधरी ने ये बात मौलाना फजल रहमान से इनकी रिहाइशगाह में मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सियासी गठन में मौलाना फजल रहमान जैसे दलील वाले सियासतदान से मुलाकात खुशगवार साबित होती है।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्लीन मिशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा ने मरबूत हिकमत अमली अपनाने की हिदायत कर दी। इस हवाले से डीसी सैयद मूसा रजा ने तहलील नश्तर जोन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे किए। डीसी ने गज्जूमता, कश्मीर पक्की रोड, पुराना कहना में तजावजात, सफाई और सुथरा इकदाम का जायजा ले लिया। इस मौका पर COMCL शाहिद अब्बास का ठेका, ई नश्तर जोन मोहम्मद सलीम आसी और दीगर भी इनके हमरा थे। शहर लाहौर में गैस नायाब हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में गैस दस्तयाब ही नहीं। खयाबान इकबाल से मुसलसल मॉडल कॉलोनी के मकीनों गुज़िश्ता 2 माह से गैस की फराहमी से महरूम हैं। विफाकी तहकीकाती इदारे ने मोरितानिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में कार्रवाई करके मोरितानिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर अदील अहमद को गिरफ्तार किया गया, जिसने गुजरात के रिहायशी से 40 लाख रुपए वसूल किए थे। महकमा मौसमियात ने शहर में मामूल से तेज हवाएं चलने और सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। और पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा हानिया आमिर ने कहा है कि भारतीय अदाकारा राखी सावंत जी जल्दी आओ, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ रही हूँ। अदाकारा हानिया आमिर ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अदाकारा ने स्टोरी शेयर करते हुए भारतीय अदाकारा रकासा की दरख्वास्त कबूल कर ली। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SAG.TV।